आज की क्लास में प्रश्नावली 1.2 में सवाल नंबर दूसरा हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सवाल दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कह रहा है अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है। इसका हम अपोजिट मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या हमने आपको बताया क्या होता है, P/Q के रूप में आपकी परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर P/Q। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, जहाँ पर Q क्या है, जहाँ Q ≠ 0, यानी कि Q के बराबर में आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एवं यहाँ पर P और Q, यहाँ पर P और Q क्या है, P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य, जहाँ पर P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। जहाँ पर P और Q सहअभाज्य संख्या है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लिखा है 2 √5, तो इसको हम इसी तरीके से लिख लेंगे। 2 √5 इसको हम इसी तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है P/Q, तो यहाँ पर लिखेंगे P/Q। अब ये प्लस का 3 है, ठीक है। ये प्लस का 3 है, बराबर के इस तरफ आएगा, तो ये आपका -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 2 √5 बराबर, अब इस 3 के बट्टे में हम 1 मान लेंगे, ठीक है। 3 के बट्टे में मान लेते हैं 1। अब इसका हम कैंची गुणा करेंगे, तो जब P का गुणा करेंगे 1 में, तो ये आपका आ जाएगा P, माइनस लगा तो हम माइनस लगा लेंगे। और उसके बाद 3 का हम गुणा करेंगे Q में, तो ये आपका आ जाएगा 3Q बटे Q का गुणा करेंगे 1 में, तो ये आपका आ जाएगा Q, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर √5 है, तो √5 को हम इसी तरीके से लिख लेंगे बराबर, और ये आपका क्या है, P - 3Q, तो यहाँ पर लिखेंगे P - 3Q बटे, और ये 2 इधर गुणे में है, ठीक है। जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये आपका बटे में चला जाएगा, यानी कि ये आपका भाग में चला जाएगा। और जहाँ पर Q लिखा है तो ये आपका हो जाएगा 2Q। ये 2 इधर गुणे में था, ठीक है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये बटे में जाकर ये आपका भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया √5 बराबर P - 3Q बटे 2Q, इतना आपका आ गया। तो जहाँ P - 3Q बटे 2Q, जहाँ P - 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन जो √5 है, ये तो अब परिमेय संख्या है, लेकिन जो √5 है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हमने माना था क्या, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अतः हमारी कल्पना गलत हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 क्या है, 3 + 2 √5 एक परिमेय
संख्या परिमेय संख्या है। तो इससे सिद्ध होता है कि अतः हमारी कल्पना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या माना था? हमने माना था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमसे कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो हमने इसका अपोजिट मान लिया कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, जहाँ पर q ≠ 0 एवं p और q यहाँ पर क्या है? p और q सह-अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको हल किया, यहाँ पर हमने हल किया, तो जिससे हमें पता लगा कि जहाँ पर जो p - का 3q/2q ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तब इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो हमने इसको सिद्ध कर लिया। ठीक है, सो इसको आप नोट कर सकते हैं और अगली क्लास में हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके की मैथ्स की वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।